अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? अभी इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कोई अपडेट होगा। जी नहीं, कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन आप सऊदी अरब में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कफील के पास काम करते हैं, नया नियम जो आ रहा है, कफील सिस्टम खत्म हो जाएगा 14 मार्च से। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट आगे चल के हो सकता है, ये सारे सवाल आपके कमेंट के हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट के सवाल है जिसका जवाब मेरे पास में है, तो वन बाई वन सबको रिप्लाई करूँ तो वो बात नहीं समझ में आएगा सबको। तो इसके लिए मैं कहा चलो इसके लिए स्पेशली वीडियो बना देता हूँ, और भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो तो आपको पूरा देखना है, मुझे पता है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है कि जावेद भाई, हम 14 मार्च से पहले, 14 मार्च जब आएगा तब कफील सिस्टम खत्म होगा, या आप कंपनी में काम करते हो तो अपनी जॉब चेंज कर सकते हो 14 मार्च के बाद। लेकिन आपका कमेंट ये है कि 14 मार्च से पहले क्या हम अपनी जॉब बदल सकते हैं? अगर हमारा जॉब 2 साल पूरा हो चुका है, क्या अभी हम बदल सकते हैं? तो भाई इस टाइम पे आप नहीं बदल सकते। जब तक 14 मार्च नहीं आता तब तक ये जो नियम कानून सब आए हैं ये 14 मार्च के बाद लागू होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मान लीजिए कि जावेद भाई मुझे एग्जिट री एंट्री जाना है, छुट्टी जाना है, तो ना कफील होगा ना कंपनी होगी, तो हम किससे पूछ के छुट्टी लगाएंगे और किसको बता करके छुट्टी से हम इंडिया जाएंगे और कैसे फिर वापस आएंगे और हमें सैलरी कैसे मिलेगी? ये सवाल आपका है। तो यहाँ पर सैलरी के लिए सबसे पहले बताता हूँ कि कंपनी में जो आप काम करते हो, ये जो सारा फायदा है 14 मार्च से जिनको भी होगा, ये सारे प्राइवेट सेक्टर वालों को होगा, हाउस ड्राइवर या घर के काम करने वालों को नहीं होगा। जैसे आप कंपनी में काम करते हो तो 1 दिसंबर से मुदाद ऐप आएगा। ये ऐप सर अकाउंट से जुड़ा हुआ होगा, और जितनी भी कंपनियां, जैसे आपकी सैलरी, कंपनी वाले आपको सैलरी नहीं देते हैं, कंपनी सैलरी काट लेती है, फिर 6 महीने की सैलरी एक बार देती है, हर महीने सैलरी नहीं देती है। तो ये कंपनी वाले आपको सैलरी आपके हाथ में नहीं देंगे या आपके बैंक में नहीं देंगे। ये मुदाद प्लेटफॉर्म के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट की ये ऐप होगी। इस ऐप के थ्रू आपको आपका सैलरी मिलेगा। अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो इसमें आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि मुझे सैलरी नहीं मिली। जो आप कंप्लेन करेंगे वो सीधा सऊदी गवर्नमेंट को जाएगी। तो इस ऐप के आने से 1 दिसंबर से ये आ जाएगा, 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से ये आ जाएगा। इस ऐप के आने से आपकी सारी सैलरी की प्रॉब्लम खत्म। तो सैलरी भाई टाइम से देगा ही देगा। और सैलरी, जैसे मान लो कि सैलरी देने में 1 दिन लेट करता है कोई भी कंपनी, तो 1 दिन का 10,000 रुपया फाइन है। 10,000 रियाल फाइन है, रुपया नहीं, सॉरी। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी परमानेंट टाइम टू टाइम मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 दिसंबर से आ जाएगी। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काम है इसकी वजह से। अब यहाँ पर बात कर लेते छुट्टी का और एग्जिट का। जब ये कानून खत्म हो जाएगा, आपको तो छुट्टी लगाना है तो आपको एप्सर अकाउंट से लगेगा, एग्जिट लगाना तो आपको एप्सर अकाउंट से लगेगा। यहाँ पर तो कफील का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा 14 मार्च से। तो फिर आपका कफील या कंपनी में आप काम करते हो तो क्या सिस्टम रहेगा? तो कंपनी में कफील तो है नहीं, सीधी बात है। जो हाउस ड्राइवर उनका कफील है। कंपनी में आप काम करते हो तो या किसी और दुकान में काम करते हो तो आपका उसी कफील से, मतलब जो है, जो ऑनर है, उसी से आपका इत्तेफाक होगा। आप उससे कॉन्ट्रैक्ट से बोल देगा भाई तू 2 साल के लिए मेरे पास में काम कर, एग्रीमेंट है ये साइन कर। साइन करते हो कि नहीं करते हो? साइन करोगे आप, 2 साल तक आपको काम करना है, इतनी सैलरी है, इतना ये है, ऐसे ऐसे। आपको लगेगा कि नहीं अच्छा है तो आप उनको बोलेगा ठीक है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब उस 2 साल के बीच में अगर आपको छुट्टी जाना है रीजन वाइज, अगर मान लो कि 6 महीने हुए आपको, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और 6 महीने ही हुए आपको उनके पास में, आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना है, तो उसको रीजन अच्छा देना पड़ेगा आपको कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, और वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। अगर आपके सामने वालों को, जो आपका, जो बोलते हैं ना कि जो आपका ऑनर है, जिससे आपने इत्तेफाक किया है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उससे आपने कांटेक्ट करके रखा है, तो आज जैसे ही अपनी मर्जी से आप उससे तो पूछोगे नहीं। आप अपनी मर्जी से 6 महीने हुए और आप छुट्टी लगा लोगे तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप छुट्टी जा रहे हो। उसको लगेगा कुछ सवाल, उसको नोटिफिकेशन क्यों जाएगा? नोटिफिकेशन इसलिए जाएगा क्या पता आपकी सैलरी बाकी हो, या आपको सैलरी ना मिला हो, या उनको कोई जरूरी काम हो तो आपको वो ना जाने दे, इसके लिए नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। समझ गए अभी आप? तो नोटिफिकेशन उसको गया और उसको पता चल गया ये जो रीजन बता रहा है ये सही बता रहा है, कोई बात नहीं, छुट्टी जाने दो, एग्जिट जाने दो। लेकिन यहाँ पर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या छुट्टी आप जाते हो या एग्जिट लगाते हो तो यहाँ पर पैसा देना पड़ता था पहले, पता ना, अभी भी पैसा देना पड़ता है। तो जो फीस पहले था वही फीस रहेगा आगे भी चल करके, उतना ही फीस, लेकिन ये फीस आपको देना पड़ेगा। अभी तो कफील पे करता है ना, छुट्टी जाते हो तो कफील पैसा जमा करता है या एग्जिट लगाता है, जो भी पैसा पे करता है तो कफील पे करता है, कफील देता है ना एप्सर अकाउंट के थ्रू। लेकिन जब ये नियम लागू हो जाएगा था, आप
आप दोगे, मतलब कि अगर मैं कंपनी में काम करता हूं तो मैं दूंगा। तो ये सारे मतलब कि इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे देखो कई भाई कह रहे हैं कि मुझे 1 साल ही हुआ है सऊदी अरब में आए हुए, 14 मार्च को क्या मैं उस टाइम तक ड्यूटी बदल सकता हूँ, अपना कंपनी बदल सकता हूँ? तो देखो 14 मार्च तक अगर आपका 1 साल हो रहा है या 2 साल हो रहा है, 2 साल मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। लाजिम सी बात, आप सऊदी अरब में आए हो इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आपने स्टाम्प मतलब कि जो एग्रीमेंट है वहां पे सिग्नेचर किया होगा। 2 साल का रहता ही रहता है, 1 साल का 2 साल का रहता ही रहता है। ड्राइविंग में आओ या कंपनी में आओ तो एग्रीमेंट ये लोग साइन करा के रखते हैं। तो जैसे ही आपका एग्रीमेंट खत्म होता है, मान लो कि अब 14 मार्च से पहले आपका खत्म हो रहा है, तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि 14 मार्च के बाद ये सारा चीज सिस्टम शुरू होगा। 14 मार्च का आप खत्म हो रहा है, मतलब 14 मार्च के बाद 15 अप्रैल 16 अप्रैल या अप्रैल मई जून जुलाई में खत्म होता है, आप बदल सकते हो। आपको बदलने के लिए आप जैसे मान लो कि अप्रैल में मेरा जो है सब सिस्टम खत्म हो रहा है, जॉब का टाइमिंग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, जो मेरा एग्रीमेंट का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं बदल सकता हूँ। कंपनी को बता दूंगा मुझे दूसरी जगह जॉब मिल रही, मैं जा रहा हूँ, कंपनी वाला आपको रोकेगा नहीं। दूसरी जगह आपको अगर अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिले, तो आप दूसरी जगह चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम आ जाएगा। फिलहाल ये सारे सवाल के जवाब, और भी बहुत सारे सवाल के जवाब है, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मेरे पास में प्रूफ नहीं है। अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई है इसका प्रूफ ऑलरेडी, आपको जो मैं बता रहा हूं इसका ऑलरेडी आप जाके चेक कर सकते हो एप्सर अकाउंट पे। दूसरी बात की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उनकी ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया गया, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। एक और बात तो मैंने बताना ही भूल गया, ये आज की बात है, ठीक है। वो ये है कि अगर आप 6 साल पुराने हो सऊदी अरब में, फैमिली के साथ रहते हो, तो आप सऊदी अरब में जमीन भी घर भी ले सकते हो। एप्सर अकाउंट के थ्रू आप जो भी सिस्टम है आप कर सकते हो। ये पहले से था, लेकिन ये आज ही शायद ये लॉन्च हो या कल रात में लॉन्च हुआ होगा, हो गया। अब यहाँ पे घर भी ले सकते हो। क्या बात है, क्या सिस्टम सब बदल रहा है भाई, धीरे धीरे दुबई होने वाला है। खैर आने वाले दिनों में ये नहीं है कि ये सब जो सिस्टम आ रहा है ये गलत होगा, आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो हो जाएगी, तो मान लो ना कि डुप्लीकेट दुबई हो जाएगा, लेकिन दुबई की इतना छूट नहीं मिलेगा यहाँ पे। दुबई तो अलग चीज हो गया, यहाँ पे मक्का मदीना को उस तरीके से देखते हुए फिलहाल तो आप देख ही हो यहाँ पर माहौल क्या, सिनेमा हॉल सब में जाए भी करते हो। तो वैसे इतना सारा सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया है, फिलहाल तो समझ में आ गया होगा। अब आपके ये लास्ट में सवाल ये भी आएगा कि जावेद भाई सऊदी अरब की फ्लाइट कब खुल रही है इंडिया से? तो भाई इंडियन गवर्नमेंट बातचीत कर रही है एयर बबल्स के लिए, आगे कोई अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल अभी इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरब के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, जो अपडेट था मैंने कल ही बता दिया था आपको, कल देखा होगा अपने चैनल पे। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे शाहिर भाई की तबीयत सही नहीं है, काम वो कर रहे हैं, उनको तकलीफ है, ठीक है, पेट के अंदर। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ करें, ठीक है। भाई बहुत 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 परेशान थे, फिलहाल अभी ठीक है, उन्होंने चैनल पे वीडियो भी डाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज।